माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पर सभी छात्रों का स्वागत है। हम क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम मोशन टॉपिक पढ़ रहे थे। माय यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पर सभी छात्रों का स्वागत है। हम क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स में चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं। और हम मोशन में गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार किसे कहते हैं, और विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं, और उनके बीच हम उनके गुणों को भी जान चुके थे। आज उसके आगे हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, और चाल के गुण पढ़ेंगे, और चाल के प्रकार ही पढ़ेंगे, वेग के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे हम चाल और वेग। चाल और वेग। तो हम पहले चाल पढ़ेंगे और बाद में वेग पढ़ेंगे। तो हम भी पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं, चाल के बारे में थोड़ा जानेंगे, चाल के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेग पढ़ेंगे। तो पहले हम चाल पढ़ेंगे। चाल इंग्लिश बोलते हैं इसे स्पीड, इंग्लिश में स्पीड होता है। अगर यहाँ हम कहें कि चाल किसे कहते हैं, तो चाल की लगभग 3 परिभाषाएं निकल के आती हैं। तो पहला क्या है, अगर हम इसके सूत्र से देखें तो इसके सारे परिभाषाएं हम अच्छे से जान लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। तो हम देखते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम एक छोटी सी परिभाषा जाने चाल की, तो कहेंगे कि किसी वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहेंगे। अगर हम छोटी बात करें, चाल की छोटी परिभाषा की बात करें, तो दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अब परिवर्तन की बोले, जब कोई फार्मूला हो और उसमें समय से भाग हो, तो उसके जो ऊपर वाला अंश में जो होता है, से दूरी अंश में हर में समय है, तो इसके हिसाब जाने तो दूरी में परिवर्तन होगा, या समय से जब किसी में भाग होता है तो ऊपर वाले के बोलते हैं कि उस वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, जो ऊपर रहेगा उसी को बोलते हैं परिवर्तन हो रहा है। तो यह कहेंगे समय से भाग है, दिख गया हमें, तो यह कहेंगे कि किसी वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। किसी वस्तु के दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अगर हम दूसरी परिभाषा देखें, तो यह हम कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा दूरी, और इसमें परिभाषा का मूल्य देखेंगे तो वस्तु लेंगे। क्या लेंगे? वस्तु लेंगे। तो कहेंगे किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। तो कहेंगे, तो एक परिभाषा जान चुके हैं कि दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अब सेकंड परिभाषा जाने तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। तो क्या कहेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और समय का अनुपात। दो लोग हैं तो तथा भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं, तो तथा शब्द अच्छा रहेगा, इसलिए तथा बोलते हैं।
तो दूसरी परिभाषा क्या निकली कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है। तो अगर फिर देखें तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है। तो हमने चाल की दो परिभाषा जान चुके हैं, एकदम सरल परिभाषा है, याद हो गया होगा जहाँ तक अनुमान है मेरा। अगर एक तीसरी परिभाषा देखें यहीं से, तो कहें कि एकांक समय यूज करें, एक शब्द एकांक समय, तो कहेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। हमने चाल की तीन परिभाषाएं जान चुके हैं। जैसे पहला क्या था कि दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। सेकंड क्या था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है। अगर तीसरी की बात करें तो एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो हमने चाल की तीन परिभाषाएं जान ली हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। इसे चाल के देखें, इसे चाल हो गया। अब चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और हम चाल को v से लिखते हैं, चाल को v से लिखते हैं, चाल को v से लिखते हैं। और थर्ड है चाल का मात्रक, चाल का मात्रक। दो पद्धति देखते हैं हम, क्या है कि क्वेश्चन ही दो पद्धतियों में आते हैं बस। जैसे पहला हो गया CGS, दूसरा हो गया MKS। तो CGS पद्धति में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और MKS में होता है मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। और एक हम चौथी बात करें तो चाल शून्य नहीं होती, अर्थात चाल ऋणात्मक नहीं होती, चाल केवल धनात्मक होती है। तो हम चाल की परिभाषाएं जान चुके हैं, चाल के गुण जान चुके हैं, चाल के बारे में जान चुके। अगर हम चाल के विमीय सूत्र की बात करें कि चाल धनात्मक होता है, चाल धनात्मक होता है। अगर हम चाल की विमा की बात करें, चाल की विमा या विमीय सूत्र क्या होता है, तो चाल की विमीय सूत्र होता है LT-1। अब LT-1 आता कहाँ से है, अगर हम इसे देखें छोटी भाषा में, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। अगर हम चाल की विमा की बात करें तो मीटर का लिखते हैं हम, अर्थात लंबाई को लिखते हैं L से, या मीटर ही मान लें L, और सेकंड होता है T से, समय मान लें तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा और T हो जाएगा माइनस में। अगर इसे अच्छे से लिखें तो हो जाएगा LT-1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाल की विमा कैसे निकालते हैं। तो अब हम चाल की परिभाषा जान चुके हैं, चाल के बारे में जान चुके। इसके आगे पढ़ेंगे चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार में चार प्रकार के होते हैं। पहला लिखें हम एक समान चाल, दूसरा लिखें असमान चाल, और तीसरा है औसत चाल, और चौथे की बात करें तो चौथा है ताचड़ चाल। तो हम चारों की परिभाषाएं एकदम आसान भाषा में और ऐसा पढ़ेंगे कि अभी तुरंत याद हो जाए, आज की वीडियो में कि याद हो जाए हमें। देखते हैं दोनों में कॉमन चीज है। तो एक सब लिखते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु
गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु, और इस सेंटेंस लिखते हैं समान समय अंतराल में, थोड़ा आगे बनाते हैं, समान दूरी, और इधर लिखेंगे थोड़ा हम भिन्न भिन्न दूरियां, भिन्न भिन्न दूरियां। तो अगर हम एक समान चाल और असमान चाल की परिभाषा देखें तो एकदम आसान से याद हो जाएंगे हमें। क्या कहेंगे पहले में हम, गतिमान, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु, इतना याद हो गया होगा। अगर फिर से याद करें तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो उसे हम बोलते हैं एक समान चाल। और अगर असमान चाल की बात करें तो सेम वही, बस दूरी क्या है, भिन्न भिन्न तय करेगी। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे या भिन्न भिन्न दूरियां तय करे उसे बोलते हैं असमान चाल। अगर एक बार और देखें एक समान चाल किसे कहते हैं, तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल। अगर भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं असमान चाल। तो हम एक समान चाल और असमान चाल पढ़ चुके हैं। अब उसके हम आगे पढ़ेंगे औसत चाल और ताक्षणिक त्वरण। अब हम एक समान चाल और असमान चाल पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे पढ़ेंगे औसत चाल और ताक्षणिक चाल। तो औसत चाल किसे कहते हैं, लिखते हैं औसत चाल। औसत चाल अगर इसे सूत्र देखें तो सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो एक हम शब्द जोड़ेंगे और कुल दूरी का मतलब है कि तय करेगी, तय की गई। तो अगर हम परिभाषा बनाएं तो बोलेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, एक सेंटेंस लेते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। अगर एक बार और देखें तो क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। हम औसत चाल पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे आगे ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल कहते किसे देखते हैं, तो किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताक्षणिक चाल कहलाता है। अगर देखिए बहुत आसान परिभाषा है कि किसी विशेष क्षण पर वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताक्षणिक चाल कहलाता है। तो हमें लग रहा हो कि सारी परिभाषाएं बहुत आसान हैं। अगर फिर से देखें एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल, तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम बोलते हैं एक समान चाल। अगर भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं असमान चाल। औसत चाल की बात करें तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। अगर हम बात करें ताक्षणिक चाल की,
तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु द्वारा प्राप्त चाल तात्क्षणिक चाल कहलाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वेग। वेग किसे कहते हैं और वेग के बारे में पढ़ेंगे और वेग के प्रकार भी देखेंगे। हम चाल की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वेग। वेग किसे कहते हैं और वेग के बारे में जानेंगे और वेग के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं वेग किसे कहते हैं। तो वेग की परिभाषा बतानी है। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय। अगर किसी चीज़ में समय का भाग है तो उसमें हम एक शब्द जोड़ देंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। कोई भी चीज़ है अगर हम उसमें परिवर्तन की दर जोड़ देंगे, समय से भाग है, तो उसकी परिभाषा आसान से बन जाती है। अगर हम वेग की बात करें तो कहेंगे किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। एक ये हो गया परिभाषा वेग की। और दूसरी परिभाषा देखें तो ये कहेंगे हम किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। अगर फिर देखें परिभाषा क्या बनी इसकी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में या एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो दो परिभाषा जान चुके हैं हम। अगर तीसरी परिभाषा की बात करें तो या कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो वेग की हम लगभग 3 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में कि वेग कौन सी राशि है, लिखते किससे हैं। अगर देखें तो वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। सेकंड बात करें, वेग को हम वेक्टर v से लिखते हैं। और वेग शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों होता है। अगर चौथी बात करें तो वेग का मात्रक 2 पद्धतियों में निकालते हैं। एक में देखते हैं हम CGS और एक MKS में। तो CGS में होता है सेंटीमीटर पर सेकंड और MKS में होता है मीटर पर सेकंड। इतना हो गया। और हम अगर वेग की विमा की बात करें, वेग की विमा तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। अगर मीटर लंबाई का मात्रक, सेकंड समय का मात्रक। अगर इसकी विमा की बात करें तो लंबाई या मीटर का L, सेकंड या समय का T, ऊपर ले जाएंगे L हो जाएगा और T पे माइनस। देखिए तो आ गया LT-1। ये हो गई वेग की विमा। तो वेग की हम परिभाषा जान चुके हैं, वेग के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब उसके हम आगे पढ़ेंगे वेग की प्रकार, कि वेग के प्रकार कितने हैं। तो वेग के प्रकार 4 हैं। तो वेग के प्रकार देखें हम, वेग की प्रकार। तो वेग के प्रकार में हम 4 पढ़ेंगे।
और चाल में जिस प्रकार हम चाल में एक समान चाल पढ़े थे, असमान चाल पढ़े थे, उसी प्रकार इसमें ही पढ़ेंगे एक समान वेग और असमान वेग, सेम वही लैंग्वेज रहेगा। तो पहला क्या है, एक समान वेग, एक समान वेग। दूसरा है असमान वेग, असमान वेग। और अब इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा में बहुत आसान है। पहला शब्द क्या है कि जोड़ेंगे, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय किया जाए, समान विस्थापन तय किया जाए तो उसे बोलते हैं एक समान वेग। अगर हम देखें असमान वेग तो भिन्न भिन्न विस्थापन, भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए। तो असमान वेग में क्या है कि यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए तो उसे बोलते हैं असमान वेग। एक समान वेग क्या कहते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय किया जाता है तो उसे बोलते हैं एक समान वेग। और असमान वेग क्या है, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाता है तो उसे बोलते हैं असमान वेग। अब हम पढ़ते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, देखते हैं औसत वेग। औसत वेग इसके बराबर होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो एक शब्द जोड़ेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया, तय किया गया। अगर आप वेग की हम परिभाषा बनाएं आसान से तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। अगर हम दोबारा पढ़ें तो क्या कहेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। अगर उसके हम आगे देखें, चौथी परिभाषा या तीसरी परिभाषा थी, अगर हम चौथी परिभाषा की बात करें तो वो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग तो ये क्या है, तो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, सेम उसी प्रकार, या इसमें कहेंगे यदि कोई वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, यदि कोई वस्तु असमान वेग से गतिशील हो तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग में क्या होगा कि यदि किसी, या कहेंगे कि जब कोई वस्तु असमान वेग से गतिशील हो तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु की या वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है।
और चाल की और वेग की परिभाषाएं और उनके प्रकार। इसके बाद 20-30 सेकंड के लिए नोट्स के मॉडल लिख दिया गया है, जैसे नोट्स में लिखा रहता है उसी प्रकार बोर्ड पर लिख दिया गया है। तो आप वो उसका जो है रोक कर आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी जो इच्छा वो करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।